गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि आप कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और हम पाठ 1 भोजन के तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। भोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा आखिरी है भोजन का तत्व खनिज लवण, जो कि हम इसको आज पूरा कर देंगे, हमारा पाठ भी पूरा हो जाएगा। चलिए, तो जिन बच्चों को मैं काम दे रही हूँ सभी बच्चे मेरा यहाँ से दिया हुआ काम जरूर कर रहे होंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों, आपको जो काम दिया जा रहा है वो ज़रूर करना है। कॉपी किताबें ले लीजिए ताकि आप अच्छे से गृह कार्य भी कर सकें, याद भी कर सकें और पढ़ाई से जुड़े रहें। चलिए, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण ये भी हमारे भोजन का तत्व ही है जो कि हमारे भोजन में सम्मिलित रहता है। खनिज लवण जो कि हमारे थाली में भोजन के साथ में हमें प्राप्त होता है। चलिए, तो मैं इसको पॉइंट के माध्यम से आप समझा देती हूँ। खनिज लवण विटामिन के समान ही खनिज लवणों की भी कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। जैसे हमें विटामिन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, कम मात्रा ही हमारे लिए बहुत होती है। थोड़ा बहुत भी अगर हम विटामिन लेते रहते हैं तो भी हमारे शरीर का विकास होता रहता है। उसी प्रकार जो खनिज लवण है वो भी हमारे लिए कम मात्रा में ही काफ़ी है। खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयोडीन और आयरन आदि होते हैं। ये हमें सभी चीज़ें खनिज लवण से प्राप्त होती हैं। ये हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। लोहा जो है यानी आयरन है वो हमारे रक्त यानी खून को बनाने में हमारी सहायता करता है। नमक से हमें आयोडीन मिलता है जिससे घेंघा रोग नहीं होता है। खनिज लवण हरी पत्तेदार सब्जियां, चूना एवं फलों आदि में पाया जाता है। ये खनिज हमें अनेक रोगों से दूर करते हैं। यानी कि जो खनिज लवण हम अपने भोजन में लेते हैं, खनिज हमें जो है वो लोहा है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें हमें भोजन के रूप में प्राप्त होती हैं। अभी किन से प्राप्त होती हैं? किन किन चीज़ों से? जैसे नमक है, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनसे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। चलिए, तो मैं इसको पॉइंट में आपको समझा देती हूँ। पहला है हमारा, बोलिए मेरे साथ बच्चों, खनिज लवण में आयोडीन, आयरन, नमक आदि होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यानी आयोडीन, आयरन, नमक के अलावा भी हमें कुछ चीज़ें खनिज लवणों से प्राप्त होती हैं। जैसे फास्फोरस है, मैग्नीज है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये चीज़ें भी हमें खनिज लवण से ही प्राप्त होती है। यानी हमारे भोजन में खनिज लवण से संबंधित जो भी हम चीज़ें खाते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं, तो हमें ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारे शरीर को इनसे बहुत ही लाभ होता है। यह हमारे रोगों से रक्षा करता है। अब देखिए बच्चों, खनिज लवण जो है वो हमारी रोगों से रक्षा करता है। हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, यानी हमारे भोजन में आयोडीन नमक युक्त नमक है, तो हमारे जो घेंघा रोग होता है, जो आयोडीन की कमी से जो भी रोग होते हैं वो हमें नहीं होंगे। आयरन यानी लोहा, ये खनिज होता है बच्चों। रक्त निर्माणक यानी रक्त को बनाता है। रक्त निर्माणक खनिज है, यानी ये हमारे शरीर में ब्लड को यानी खून को बनाने का काम
करता है। अब कैल्शियम भी हमको खनिज लवण से ही प्राप्त होता है। कैल्शियम, खनिज लवण में कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों को शक्ति देता है। नमक से आयोडीन, नमक से हमें आयोडीन मिलता है। यानी हम जो नमक अपने भोजन में लेते हैं उससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है, जिससे कौन सा रोग नहीं होता है बच्चों? घेंगा रोग। घेंगा रोग दूर होता है। यानी घेंगा रोग जो है वो नमक में आयोडीन होगा तो हमें घेंगा रोग नहीं होगा। घेंगा रोग बच्चों एक हमारे गर्दन में एक जो कंठ सा होता है वो आपने देखा होगा। अब तो ये बीमारी बहुत कम, ना के बराबर या नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है ये पहले बहुत हुआ करती थी, क्योंकि पहले नमक में आयोडीन नहीं होता था। ऐसे ही नमक खाया जाता था, जो पत्थर सा आता है, नमक के पीस वाला जो कंकड़ सी आती है उसकी जैसी। अब जो नमक आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी कंपनियों के आते हैं जिसमें आयोडीन होता है, उससे घेंगा रोग नहीं होता। यहाँ पर हमारे गर्दन में एक बड़ा सा एक ट्यूमर सा बन जाता है जो कि बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती है। अब बच्चों देखिए, नमक, पालक, हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे आयरन से संबंधित जो चीज़ें हैं, यानी हमें आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? नमक से हमें आयोडीन मिलता है, पालक से हमें आयरन मिलता है, हरी सब्जियों से भी हमें आयरन प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, पालक वगैरह है, इन चीज़ों को ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। यही जो बिल्कुल संतुलित भोजन होता है, हमारे भोजन की थाली में सभी चीज़ें जब होती हैं तो वह एक संतुलित आहार, यानी पूरी तरह से समुचित आहार, संतुलित आहार जो हमें प्राप्त होता है वह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर का निर्माण, हमारे खून का बनना, हमारे शरीर का विकास होना, ये सभी चीज़ें तभी होंगी जब हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसा कि आपके किताब में लास्ट में सुनिए, देखिए, उंगली रखिए, वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व समुचित एवं पर्याप्त, यानी सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो तो वह भोजन कौन सा कहलाएगा बच्चों? संतुलित आहार। कौन सा? संतुलित और पौष्टिक आहार कहलाएगा। चलिए, तो इसको बच्चों उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद अब हम शुरू करेंगे अभ्यास कार्य। कौन सा? अभ्यास कार्य शुरू करेंगे, जो कि हमारे पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर हैं। ये काम बच्चों आपको घर पर करना है। ये आपका HW होगा। मैं यहाँ से किताब भरा रही हूँ, आप किताब भरिए। पहला है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपको किससे मिलता है बच्चों? चीनी में, पानी में, दोनों में। क्या आएगा अपना उत्तर इसका? लिख रही हूं मैं, आप अपनी किताब में निशान लगा लीजिए, चीनी में। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा? चीनी में। फिर है दूसरा,
ऊर्जा उत्पादक भोजन है। अब ऊर्जा उत्पादक भोजन, हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है और हमें वसा से भी ऊर्जा मिलती है, यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही, ये हमारे उत्तर में क्या आएगा बच्चों, दोनों से। आप वहाँ किताब भरिए बच्चों, दोनों, यानी हमको ऊर्जा वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों से प्राप्त होता है। फिर है दाल में क्या पाया जाता है। दाल में क्या पाया जाता है बच्चों, मैंने आपको पॉइंट में बताया था, दाल में प्रोटीन। तीसरे में अपने क्या आएगा उत्तर, प्रोटीन, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। फिर मावा, मावा ये चिकने पदार्थों में आता है। ये जो मावा है इससे हमें चिकनी यानी चिकनाई मिलती है, ऑयली होता है ये, तो इसलिए आप इसको किस में रखोगे, इसका उत्तर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। क्या उत्तर आएगा इसका बच्चों, वापस से वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका उत्तर अपने क्या आएगा, वसा का। आप वहाँ पर भरिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ केवल आंसर यानी मैंने जो आपके सही उत्तर हैं वही लिखे हैं, आप वहाँ पर राइट के चिन्ह लगाएंगे। सही विकल्प यही है आपके, उसको आप यहाँ पर राइट लगा लीजिए ताकि आपके उत्तर सही हो जाए और आप इनको अच्छे से किताब में देखकर कॉपी में करेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। आपको ये काम घर पर बैठ के करना है, अपनी पर्यावरण की 2 लाइन की कॉपी में जरूर करना है। प्राणियों के विकास का भोजन एक अंग है। अब बीच में खाली स्थान है, यहाँ क्या लिखोगे, प्राणियों के, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ, विकास। मैंने यहाँ किताब में लिखा है, आप भी लिखिए अपनी किताब में, क्या लिखोगे, विकास। प्राणियों के खाली स्थान का भोजन एक अंग है, विकास खाली स्थान में लिख दिया। फिर ख वाला देखिए, भोजन हमें तथा देता है। 2 जगह खाली स्थान है ना इस लाइन में, इस लाइन में 2 जगह क्या लिखोगे, पहले आप लिखिए ऊर्जा, फिर बीच में तथा के बाद में आप लिखोगे शक्ति। क्या लिखोगे बच्चों, शक्ति। पूरी लाइन हो गई अपनी, पूरा वाक्य बनेगा, भोजन हमें ऊर्जा तथा शक्ति देता है। तीसरा खाली स्थान, इसमें आप बच्चों लिखोगे प्राणियों की कोशिकाओं को प्रदान करता है। ये 2 जगह खाली स्थान भरने हैं, तो पहले लिखोगे आप, ये पूरी लाइन मैंने आपको कॉपी में लिखाई हुई है, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट में लिखाया था वही आपको इसमें उतार लेनी है पूरी। कार्बोहाइड्रेट्स प्राणियों की कोशिकाओं को, दूसरे खाली स्थान में लिखोगे मजबूती प्रदान करता है। चौथा खाली स्थान, वसा, अधिक वसा तथा बढ़ाती है। खाली स्थान है ये, चौथा खाली स्थान बच्चों, ऊपर वाली लाइन है, प्रोटीन तथा तत्व है। क्या आएंगे इसमें, वृद्धि कारक तथा निर्माणक। वृद्धि कारक तथा निर्माणक तत्व हैं। 5वां खाली स्थान है बच्चों, 5वें खाली स्थान में आपको लिखना है क्या, अधिक वसा तथा आलस्य। देखिए, अधिक वसा तथा बढ़ाती है, तो आपको मैंने ये लाइन लिखाई हुई है बच्चों, ध्यान से आप अगर कॉपी में देखेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, मोटापा तथा आलस्य, मोटापा तथा आलस्य बढ़ाती है। ये आपके खाली स्थान है, ये सही विकल्प है। ये आप पूरे वाक्य अपने पूरे कर लीजिए। यही काम आपको HW यानी आज का HW आपका यही है, और इसी का कल इसमें से ही मैं आपका मूल्यांकन ले सकती हूँ। वापस से देखिए किताब है, जिन बच्चों के पास किताब है वो कर सकते। हाँ बच्चों देखिए, ये पुस्तक का पाठ 1 यानी आपकी पुस्तक पाठ 1 का अभ्यास कार्य है, जो कि आपको प्रश्न पुस्तक के अभ्यास कार्य का प्रश्न नंबर 1
सही विकल्प। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए, ये आपको कॉपी में करना है। आप कल मूल्यांकन लेंगे आपका।